हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आया हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर, जिसका नाम है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो आप सभी को वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और ये जो टॉपिक है बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट 5 ईयर की क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो ये बार बार आया है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और हेडिंग लगाइए, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चा अपने पास क्या एक रेखा है, एक पतली सीधी रेखा है, ठीक है, अनंत लंबाई की। अरे सर, ये अनंत लंबाई की है और दिख तो छोटी रही है, कारण बताऊंगा। तो ये जो वायर है, इसको अपन ने क्या दिया बच्चा, प्लस क्यू आवेश दे दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे एक समान रूप से क्या कर दिया, इसको आवेश को वितरित कर दिया, और इस रेखा को नाम दे दिया, अनंत लंबाई की जो रेखा है इसको नाम दे दिया एल। अब इस रेखा से आर दूरी पर जाके क्या है, एक बच्चा बिंदु है पी, यहां पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लेकिन सीधी सी बात है, ये गॉस की प्रमेय का जब अनुप्रयोग होगा, और गॉस की प्रमेय लगाने की शर्त होती है कि जो पृष्ठ है वो हमेशा बंद होना चाहिए, तो ही गॉस की प्रमेय लगेगी। आप सभी को पता है, जैसे ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा है, तब तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय लग सकती है। लेकिन अगर पृष्ठ खुला है या ओपन है, तो फिर गॉस की प्रमेय नहीं लग सकती। तो इसके लिए बच्चे हमें क्या करना होगा, रेखा एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या का एक हमें बेलन खींचना होगा। देख लो एक बार वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। तब रेखा एल को अक्ष मानकर हमें एक बेलन बनाना होगा। तो बच्चा ये अपन ने क्या बनाया, एक बेलन बना लिया। ये बेलन अपन ने बनाया, ठीक है। तब इस बेलन का जो बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये बेलन कैसे बन गई, बंद पृष्ठ बन गई एक। तब इसके पृष्ठ को अपन बोलते हैं बच्चे गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ, जहां पर गॉस की प्रमेय लग जाए तो वो गॉसीय पृष्ठ है। अब इस बेलन के कारण अपन को क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेलन को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले एक पृष्ठ दिख रहा होगा S1, और एक पृष्ठ दिख रहा है अपन को S2, ठीक है। ऊपर नीचे बेलन के जो वृत्तीय पृष्ठ है ना, एक को नाम दे दिया S1 और एक को नाम दे दिया S2। और ये जो बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ है, इसे बेलन के वक्रीय पृष्ठ को नाम दे दिया क्या, S3। अब देखो, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या, वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहां पर लिखोगे पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। विद्युत फ्लक्स को अपन किससे दर्शाते हैं, फाई से या फाई ई से दर्शा देते हैं, बात तो एक ही है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, चूंकि अपन फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देते हैं फाई 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, जितना इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। फ्लक्स का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमें देखना है कि इस वृत्तीय पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं, तो उनकी संख्या है E1। दूसरा, आपको पता होगा यहां पर हम क्या लिखते हैं, ds वेक्टर। ds क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है। तो पूरा पृष्ठ S जब है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट, एक अल्प पृष्ठ क्या ले लें अपन, अल्प पृष्ठ ले लें अपन, यहां पर ये ले लिया। जैसे ये S1 है तो इसको अपन नाम दे देते हैं क्या, DS1।
अब जो DS1 पृष्ठ तो ले लिया, छोटा सा पृष्ठ ले लिया। अब कोई भी पृष्ठ होता है सदिश राशि जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। बात समझो, जैसे मैंने बोला था ये फुटबॉल है, तो इस फुटबॉल का जो पृष्ठ है वो सदैव क्या है, एक सदिश राशि है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ये कैसी राशि है, सदिश है। तो इस पर अपन को क्या खींचना होगा, एक अभिलंब खींचना होगा। ठीक है, ये अभिलंब इसके क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मतलब ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या खींचना होगा, इसका एक एरिया वेक्टर खींचना होगा जो हो जाएगा DS1 वेक्टर। अब चूंकि यहां पर क्या देख रहे हो, प्लस क्यू आवेश देख रहे हो, ऐसे प्लस क्यू आवेश देख रहे हो, और प्लस क्यू आवेश से या धनावेश से क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती है जो अवे फ्रॉम द चार्जेस होती है। जैसे यहां पर ये धनावेश रखा है तो इससे बल रेखा कैसे निकलेगी, ऐसे या फिर ऐसे, ऊपर नीचे भी हो सकती। तो यहां से जो विद्युत बल रेखा निकली वो ये निकली, ठीक है, या फिर इस दिशा में ले लो। तो तुम देखोगे कि यहां पर जो थीटा है वो थीटा 90 डिग्री बन रहा है। बात समझ रहे, जैसे ये पृष्ठ, ये उस पे अभिलंब, और ये विद्युत बल रेखा, बोलो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये बल रेखा है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर क्या करना है अपन को, DS1 कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब φ1 मतलब हो जाएगा फ्लक्स, DS1 मतलब हो जाएगा अल्प पृष्ठ, और इंटीग्रेशन का मतलब होगा इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा E, ये वेक्टर और डॉट का साइन हटाओगे तो यहां पे आ जाएगा DS1 और आ जाएगा cos थीटा। थीटा समझ गए किस किस के बीच का कोण है, थीटा समझ गए किस किस के बीच का कोण है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का कोण है बच्चा, ये है विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, जो कि अपन ने थीटा बराबर कितना लिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहां पर क्या लिख देना, cos 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पर जो फ्लक्स φ1 है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E DS1 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू करके 0। अब 0 का गुणा करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, φ1 बराबर हो जाएगा 0। मतलब E निकला कि जो पृष्ठ S1 है उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। एक बार वीडियो की क्वालिटी मैं चेक कर लूं, बढ़िया। अब बच्चों इसके बाद तुम्हें पृष्ठ दिख रहा होगा S2, तो यहां पर लिख देना पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, φ2। सो φ2 बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा E वेक्टर, मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखो पूरा पृष्ठ क्या है, पूरा पृष्ठ है S2, तो इसका छोटा सा पृष्ठ कितना ले लो, इसका छोटा सा पृष्ठ ले लो DS2, और DS2 को क्या डायरेक्शन दे दो, ये दे दिया अपन ने DS2 वेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये हो गई विद्युत बल रेखा, ये हो गई क्या, विद्युत बल रेखा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, E वेक्टर। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो थीटा है वो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कितना आ जाएगा, DS2 वेक्टर, वेक्टर हटाओगे cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा φ2 बराबर इंटीग्रेशन E DS2, फिर आ जाएगा cos थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे φ2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, cos 90 0, तो टोटल 0। मतलब तुमने क्या देखा, तो तुमने देखा कि जो पृष्ठ S1 और पृष्ठ S2 है तो उनसे तो गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया है। अब अपने पास बच रहा है पृष्ठ S3, ये वाला जो पृष्ठ है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ S3 से
गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करनी है। ठीक है, करते हैं। थोड़ी सी जगह बना लें, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे के बता दो आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ पर लिख देना पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स बच्चा। तो फ्लक्स को अपन किससे दर्शाते हैं? फाई से। ये लिख दिया फाई। कौन से पृष्ठ की बात हो रही? S3 की। तो यहाँ पे लिख देना फाई 3 इक्वल इंटीग्रेशन का साइन ई वेक्टर, फिर कितना होगा डॉट DS3 वेक्टर। देखो बेलन का ये वाला जो पृष्ठ तुम्हें दिख रहा है, ये कौन सा पृष्ठ है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसका छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट ले लो, इसको नाम दे दो क्या? DS3 वेक्टर। वेक्टर कैसे खींचोगे? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, और इससे जो बल रेखा निकलेगी वो भी उसी दिशा में। मतलब यहाँ पे ई हो गया ई वेक्टर और ये हो गया DS3 वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने? ये जो प्लस क्यू आवेश है इससे क्या निकल रही? बल रेखाएं निकल रही। ये जो प्लस क्यू आवेश है इससे जितनी बल रेखाएं वो ऐसे ऐसे तो जाएंगी, ऐसे 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 या फिर ऐसे। अपन इस साइड लेके बात कर रहे हैं, फिर उसको अपन कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो तुमने देखा कि इन प्लस क्यू आवेश से निकल रही विद्युत बल रेखाएं, और ये जो पृष्ठ खींचा है इस पर जो अपन ने अभिलंब खींचा ये भी इसी दिशा में। तो यहाँ पर दोनों की दिशा एक होने के कारण थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बोलो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में पृष्ठ पर क्या खींचा? अभिलंब। दोनों एक ही दिशा में। देखो ये DS3 वेक्टर और ये क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र E। सो दोनों की दिशाएं कैसी हैं? एक ही है। थीटा कितना? 0। तब यहां पे हो जाएगा फाई 3 बराबर इंटीग्रेशन EDS3 cos 0 डिग्री। अब बच्चा cos 0 का मान तो आप सभी को पता होगा। cos 0 का मान कितना? 1। cos 0 का मान कितना? 1। तो ये हो जाएगा फाई 3 बराबर इंटीग्रेशन EDS3 और cos 0 का मान 1 रख दिया। इसके बाद तुम देखोगे जो विद्युत क्षेत्र E है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक नियत राशि है। तो इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर देना, तो ये आ जाएगा फाई 3 बराबर E को बाहर कर दिया, फिर बनाया इंटीग्रेशन का साइन, यहां रख दिया DS3। अब मुझे तुम ये बताओ DS3 क्या है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ DS3 क्या है? DS3 है एक छोटा सा अल्पांश, एक छोटा सा बच्चा। किसका बच्चा है? इस बेलन के वक्र पृष्ठ का है। तो ये जो टोटल को प्रदर्शित कौन करता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। मतलब DS3 छोटे छोटे से अल्पखंडों को जोड़ते जाओगे तो हमें मिल जाएगा बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो यहां पर लिखना, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बच्चा? 2πr और आता है h मतलब हाइट। तो हमें बेलन की जो लंबाई है वो लेना है l। इससे बेलन की जो लंबाई है वो अपन कितनी ले लो? स्मॉल l ले लो। ठीक है, तो 2πrh, h मतलब हाइट। अपन ने यहां से यहां तक की लेंथ कितनी ली? l रख दी अपन ने। तो ये वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ किसको लिख रहे हैं अपन? इंटीग्रेशन DS3 मतलब कितना? 2πrl। वो वैल्यू तुम्हें यहां पे पुट करना है तो बन जाएगा थोड़ी सी जगह बनाओ, फिर बनेगा श्री राम जय राम। फिर आगे देखो बेटा, तब ये बन जाएगा फाई 3 बराबर, यहाँ पे E है, फिर इसके बाद क्या है? ये है, ये इसका मान आ गया है 2πrl, तो इनटू करके आ जाएगा 2πrl। तो ये फ्लक्स निकला बच्चा किससे? इसे बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है।
अब तुम्हें निकालना है तीनों का टोटल बता दो। तब इस गॉसिय, कई लोग गाउसियन पृष्ठ भी बोलते हैं, एक ही बात है। तब इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत, राइटिंग पे मत जाना, विद्युत फ्लक्स। अब टोटल बात कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स मतलब कितना बच्चा, फाई ई, समझे। अब टोटल फ्लक्स फाई ई, तो यहां पे कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, क्योंकि अपने पास कितने फाई है, एक है फाई 1, मतलब इससे निकलने वाला, एक इससे निकलने वाला, और एक वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलो। सो फाई ई बराबर, फाई 1 से कितना निकला था, फाई 1 मतलब पृष्ठ एस से कितना निकला था, 0। फाई 2 से कितना निकला था, +0। और फाई 3 से कितना निकला अपने पास, वो निकला अपने पास E इंटू 2πRL। ठीक है, अब 0 को किसी भी क्वांटिटी में जोड़ते हैं तो वही आता है, तो ऐसा मत कर देना 0 + 0 2 0। सो फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, E इंटू कितना हो जाएगा, 2πRL। समीकरण नंबर 1। तो मुझे ये बताओ, क्या यहां तक आप सभी को बातें सभी क्लियर हो रही है, ओके। अब हम चूंकि ये पढ़ क्या रहे हैं, हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों, तो यहां पे लिखना है गॉस प्रमेय, कई लोग नियम बोलते हैं, तो लिख देना गॉस के नियम से कितना होगा, फाई ई बराबर Q/ε0, समीकरण नंबर 2। ठीक, ओके। तब बच्चों ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, यहां पे देखो फाई ई का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा, Q/ε0 बराबर, फिर आ जाएगा E इंटू 2πRL। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E को यहीं पे रखो, 2πRL का त्रियक गुणा करो, तो यह आ जाएगा Q/, वहां से आ गया 2πε0, यहाँ पहले से है, फिर कितना है 2πε0, फिर आ गया R, फिर आ गया L, बराबर हो जाएगा E। ठीक है, अब चूंकि यहां पर आप देख रहे हो जो आवेश का वितरण है वो एक समान रूप से है, जितना आवेश यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण कैसे दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व का आपने एक सूत्र सुना होगा, रेखीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो इक्वल है। सो Q के बराबर करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L। अब Q का मान ये दिख रहा, Q ये दिखा, Q दिखा, ये Q का मान ये रख दो, तब ये बन जाएगा बच्चा E बराबर Q का मान लैम्डा इंटू L बटे कितना है 2πε0 इंटू कितना हो जाएगा RL, L से L को घर पहुंचा दो, मतलब कैंसिल कर दो, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों E बराबर लैम्डा बटे 2πε0 इंटू R, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।